दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। कल ही आपने खबर पढ़ी होगी कि कनाडा और इंग्लैंड ने निज्जर के मामले में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की है और कहा है कि इंडिया इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसकी मौत के लिए। खालिस्तान के माई बाप तो यही हैं, इन्होंने तो इस मूवमेंट को बढ़ाया है, आग लगाई इस मूवमेंट को। घटना ये भी हो सकती है कि भारत ने जो डिप्लोमेटिक फेलियर दिया है अमेरिका को बागराम अफगानिस्तान में, उसका बदला लेने के लिए अमेरिका ने अपने पिट्ठू चमचों को शायद कुछ इंडिया के खिलाफ बोलने के लिए कहा हो। देखो, भारतीयों को समझना पड़ेगा कि ये देश आपका भला कभी नहीं चाहेंगे। कब चाहा इन्होंने भला? इंग्लैंड के मन में टीस है कि 1947 में अगर इंडिया नहीं छोड़ता तो आज ये मजे करता। उसने 200 साल के राज में जितना भी लूटा उससे सर्वाइव कर रहा है। अगर वो पैसा नहीं होता इंग्लैंड तो बर्बाद हो जाता। बर्फ में क्या ढूंढते हो लोग? लेकिन हमारे सिख भाई नहीं समझ पा रहे हैं कि खालिस्तान मूवमेंट को हवा दे के ये देश उनका नुकसान कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं कर रहे। खालिस्तान इंडिया में से कभी हट नहीं बन सकता, ये इनको समझना पड़ेगा। और हमारे भारतीयों में समझना पड़ेगा क्यों जाके पढ़ रहे हैं वहाँ पे। सेकंड रेटेड सिटीजन बना के रखा इन लोगों ने, कोई सम्मान नहीं मिलता। जब वो अपनी औकात में आते तो अपमान ही करते हैं। सुना कि एक हिंदू राष्ट्रपति बना, वहाँ पे प्रधानमंत्री बना, तो उसके खिलाफ कितना षड्यंत्र रचा गया। और हमारे लोगों ने ही उसको हरवाया कि हिंदू कैसे बन गया इंग्लैंड का प्रधानमंत्री। दूसरा बन जाता, सिख बन जाता, मुसलमान बन जाता, चल जाता, लेकिन हिंदू नहीं बनना चाहिए था। ये क्या सोच है? परसों ही ननकाना साहिब में खबर आई वहाँ से कि गुरु नानक जी के स्थल पे, जो ननकाना साहिब है उनका स्थल, वहाँ पे हिंदुओं को एंट्री नहीं मिली। और सबसे मजे की बात है कि उसके किसी कंडेम नहीं किया, किसी भी सिख संगठन ने इंडिया में कंडेम नहीं किया, अपोजिशन पार्टी ने कंडेम नहीं किया। ये घटना अगर सिखों के साथ में इंडिया में हो जाती है तो अल्लाह मचाता। कहते देखो जी, माइनॉरिटी के साथ गलत कर रहे हैं। अरे पाकिस्तान में माइनॉरिटी हिंदू, मेजोरिटी नहीं है। क्या कर रहे हैं? कब तक आपस में बढ़ते रहेंगे हम लोग भैया? समझिए इस बात को, इन देश के एजेंडा समझिए, टुकड़े कर देंगे देश के हमारे ये। पहले कांग्रेस पार्टी ने भारत का पार्टीशन एक्सेप्ट करके किया, अब उनके जो परंपरा वाले हैं पुरखे हैं तो किया ही किया, अब उनके बच्चे भी ये काम कर रहे हैं। स्पीच दे रहे हैं कि फौज में सब सवर्ण हैं, उच्च जाति के हैं, नीच जाति के नहीं हैं। कब तक बांटोगे यार? समझो, जनता को समझना पड़ेगा इस चीज़ को।